लाहौर से एक अहम खबर शामिल करते हैं, जहां पर हमने देखा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कुछ अच्छा नहीं है। लाहौर में स्मोक की शिद्दत बढ़ने लगी है। ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया था, वो कितना इफेक्टिव हुआ, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम स्मोक के हवाले से बात कर रहे थे। बहुत ही अहम इशू है आजकल के दिनों में। फ़ज़ाई आलूदगी में आज लाहौर दुनिया में दूसरे नंबर पर मौजूद है और स्मोक की औसत शरह 208 रिकॉर्ड की गई है। सूबाई दारुल हुकूमत की अगर बात करें तो उसके इलाके में अमरीकी काउंसलेट का एयर क्वालिटी इंडेक्स 322, सैयद मुरातिब अली रोड का AQI 213 और जौहर टाउन के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 277 रिकॉर्ड किया गया है। इस तरह लाहौर में बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन लगाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। कल भी हमने देखा था 4-5 जगह थी जहां पर ग्रीन लॉकडाउन लगा और आज ये इतलात सामने आ रही है कुछ मज़ीद इलाकों को भी इस ग्रीन लॉकडाउन का हिस्सा बनाया जा रहा है। इसी पर हम बात कर लेते हैं। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर लिया है नुमाइंदा खसूसी अली शराज। अली शराज साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। आज हमने देखा कि आप उस ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाके में मौजूद थे, ज़रा हमें भी बताइए ये ग्रीन लॉकडाउन होता क्या है, किस तरह से इस स्मोक को कम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, पहले तो शहर लाहौर को स्मोक ने अपनी लपेट में लिया हुआ है और इसमें कई बीमारियां जो हैं लोगों को इस वक्त जो है वो अटैक कर रही हैं, जिसकी वजह से अस्पताल भी इस टाइम भरते जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, ये ग्रीन लॉकडाउन जो किया गया है हुकूमत पंजाब की जानिब से और महकमा माहौलियात ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया है। इस ग्रीन लॉकडाउन का आज जो हमने जायज़ा लिया और जहाँ सारा दिन वहाँ पे रिपोर्टिंग करते रहे, तो उसके अंदर एक चीज़ तो वाज़िया हुई कि नोटिफिकेशन जारी हो गया है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। उसकी पहली मिसाल मैं आपको बताता चलूँ कि जब मैंने उस रोड का विज़िट किया तो वहाँ पर चिंची, जिसको मोटरसाइकिल रक्षा कहा जाता है, इसके साथ साथ वहाँ पर जो हैवी ट्रैफिक है और धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनको अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। इसी SOPs के मुताबिक उन्होंने उसको उसके लिए बंद कर दिया था। लेकिन वो तमाम जो चिंची रक्शे हैं, जो वहाँ पे जो हैवी ट्रैफिक है या जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं, उनको वहाँ पर उसकी दाखिली रास्ते पे रोका ही नहीं गया और वहाँ से उनको कोई मुतबादिल रास्ता दिया ही नहीं गया। आज सुबह से ही जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक की जानिब से कोई ऐसा मुतबादिल प्लान नहीं दिया गया जिनसे उनको दूसरे इलाकों में शिफ्ट किया जाए और ये जो ग्रीन लॉकडाउन वाला एरिया है यहाँ पर उनको ना आने दिया जाए। और इसके साथ साथ वहाँ पर जो है इंक्रोचमेंट की अगर बात की जाए तो उस पूरे इलाके के अंदर इंक्रोचमेंट का भी बड़ा किरदार है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो अगर स्टेशन की तरफ हम जाते हैं तो वहाँ पर बोर्ड वाला चौक आधी से ज़्यादा सड़क जो है वो तजावजात ने मल रखी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक स्लो हो जाती है और ट्रैफिक जब स्लो होती है या रुकती है तो वहाँ से उठने वाला जो धुआं है वो आपका बेसिकली स्मोक का सबब बनता है। अगर गाड़ी स्पीड में चल रही हो तो ये जो धुआं है ये आपको इतना अफेक्ट नहीं करता जितना खड़ी गाड़ी के बाद वहाँ पर स्मोक के जो है वो असरात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह नादरा का जो मेगा सेंटर है वो भी उसी ग्रीन लॉकडाउन के एरिया के अंदर है और वहाँ पर जो पार्किंग लगाई जाती थी वो आधी सड़क से ज़्यादा पार्किंग लगी होती थी, जिस पे फैसला ये किया गया था कि उसकी पार्किंग वहाँ से हटाई जाए और सड़क के ऊपर पार्किंग ना लगने दी जाए। लेकिन आज जब हमने दोपहर इस चीज़ को देखा कि वहाँ पर अभी भी आपने कहा कि आपने ये सब कुछ खुद देखा, आप विटनेस भी हैं, तो क्या तरीकाकार अपनाना चाहिए? क्योंकि आमदोरफ्त भी ज़रूरी है, लोगों ने अपना कारोबार भी करना है आने जाने के लिए, तो वो फिर ट्रैफिक को कंट्रोल कैसे किया जाए? अगर कह तो दिया है, अमल दरामद नहीं हो रहा, तो कोई मुतबादिल रास्ते हैं इसके? इसका सबसे पहला हाल तो ये होना चाहिए था कि अगर हुकूमत ने ये सोच लिया था ग्रीन लॉकडाउन का, तो सबसे पहले तमाम अदारों को जो हदायत जारी करनी थी कि आपने लोगों को सहूलत भी देनी है और लोगों को तंग भी नहीं होने देना। ये जब तक ट्रैफिक डाइवर्जन नहीं लगेगी तब तक लोग उस रास्ते को किस तरह से छोड़ेंगे जब तक आपको बाउंड नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, ये एम्प्रेस रोड, इसके साथ एजेंटर रोड, इसके साथ डेविस रोड और शिमला पहाड़ी से जो गड़ी शौक की तरफ जाने वाली सड़क है, ये तमाम सड़कें और मलका आबादी जो है इस ग्रीन लॉकडाउन के अंदर शामिल हैं। अगर हम बात करते हैं शिमला पहाड़ी से गड़ी शौक की तरफ, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्कूल और बहुत बड़ा कॉलेज है। वहाँ से अगर आप ट्रैफिक की बात करें तो सुबह जिस टाइम बच्चों का स्कूल आने का और कॉलेज आने का टाइम हुआ तो वहाँ पर भी ट्रैफिक सुस्ती का शिकार रही, और जिस टाइम छुट्टी का टाइम हुआ तो वहाँ पर कई टाइम जो है वो ट्रैफिक जाम रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता जाता है। इसी तरह अगर बात की जाए तो पूरे लाहौर में अगर आप ठोकर से निकलते हैं, जौहर टाउन से निकलते हैं, मॉल टाउन से निकलते हैं, समनाबाद से निकलते हैं, तो लाहौर का वाहिद एक रेलवे स्टेशन है जो इस ग्रीन लॉकडाउन के एरिया में आता है। ठीक है, वहां तक जाने के लिए ये वाहिद वो रास्ता है कि जहां से आप शहर में दाखिल भी होते हैं और वहां पर ट्रैफिक भी काफी ज्यादा। लेकिन अली बताइएगा ये
कि हमने देखा निगरान हुकूमत में भी हमने देखा था मसनूई बारिश करवाई गई थी लाहौर में या कुछ एरियाज में। अब भी गवर्नमेंट का ये प्लान है, तो स्मोक को कम करने के लिए किस हद तक कारआमद साबित होगी है? जी बिल्कुल, डीसी लाहौर जो हैं उनकी जानिब से ये बताया गया था कि जो मसनूई बारिश है उसके इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे एक ना कुदरती अमल भी है। जब तक आपका जो क्लाउड है, बादल का क्लाउड है, जब तक वो उस लेवल पे नहीं जाता कि जिस लेवल पे मसनूई बारिश का अटैक किया जा सकता है, तब तक उसकी मसनूई बारिश भी जो है वो नहीं की जा सकती। इसका बेहतरीन हल तो सिर्फ इसकी ट्रैफिक की जहाँ पर आपको शहर के अंदर वायलेशंस नज़र आती हैं उनको सिर्फ आप रोक लें, जिसमें इंक्रोचमेंट भी है, जिसमें आप ट्रैफिक के फ़्लो को डिस्टर्ब करने के लिए कोई भी काम है उसको रोकें। जो कानूनी पॉलिसी बनती है उसके मुताबिक जब अमल दरामद आप करेंगे तो ट्रैफिक आपकी स्मूथ हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इसकी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी बेहतर हो जाएगा। इसके साथ साथ लाहौर के गिरदोनवा में जब आप रिंग रोड के दूसरी साइडों पे आप देखें तो वहाँ पर आपको आज भी काले धुएं वाली फैक्ट्रियाँ नज़र आती हैं। ये धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों के ऊपर कई दफ़ा ऑपरेशन हो चुके हैं, कई दफ़ा जुर्माने हो चुके हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट ने भी कहा है कि इनकी जो फैक्ट्रियाँ उनको मस्मार करें अगर कोई धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्री है। तो ये तो हम अरसा दराज से सुनते आ रहे हैं, बड़े बड़े दावे हमें देखने को मिले, लेकिन अमली काम जो है होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया आपका अली शराज।